नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर कोई बच्चा या कोई भी इंसान अपना कैरियर एज ए एक्टर बनाना चाहता है, अगर वो मेल है, अगर अभिनेता बनना चाहता है, अगर वो फीमेल है यानी लड़की है, अगर वो अभिनेत्री बनना चाहती है, तो उसके लिए आपको कौन से जॉब करनी होगी या क्या क्या काम करने होंगे, इसके लिए कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ये करने के बाद में, इस फील्ड में जाने के बाद में आप कितने पैसे कमा पाएंगे, कितनी आमदनी होगी। साथ साथ में हम ये भी समझ पाएंगे कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जो हमारी लाइफ स्टाइल होगी, जो हमारा दिनचर्या होगा, जो हमारा बैलेंस होगा, हम अपने व्यक्तिगत लाइफ में और अपने काम के लाइफ में कैसा बैलेंस बना पाएंगे। जैसा हम सिनेमा जगत में देखते हैं और टीवी चैनलों में जैसा हम देखते हैं, लोगों को जैसा पाते हैं, क्या उनकी जो पर्सनल जिंदगी है वो ऐसी है या कुछ और है। हम इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज है कि अगर आप इस जॉब में जाते हैं, अगर इस जॉब में आप जाते हैं तो आपको कहाँ पे काम करना होगा या क्या काम करना होगा। जो एक्टर होता है, जो अभिनेता होता है, उसका क्या काम होता है, वो एक चरित्र पे अपने अपने आप को ढाल लेता है, एक करेक्टर में ढाल लेता है। वो अपनी आवाज के द्वारा, अपने वॉइस के द्वारा, अपने बॉडी मूवमेंट के द्वारा, अपने लैंग्वेज के द्वारा जो पब्लिक होती है, जो उसके जानने वाले, जो उसको देखने वाले लोग होते हैं, वो भावुक हो जाते हैं, अपने इमोशन को उसके साथ में जोड़ पाते हैं। इनका जो जॉब होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है, ये होता है थिएटर में। ये जॉब थिएटर में होती है। ये लोकल थिएटर भी हो सकते हैं और कोई बड़ा मंच भी हो सकता है, यहाँ पे इनको जॉब मिल सकती है। साथ साथ में फिल्म जगत में, जो फिल्म इंडस्ट्रियाँ हैं, जो मूवी बनाने का काम करती हैं, वहाँ पे भी इनको काम मिल सकता है। साथ साथ में टीवी चैनलों पे भी जो सीरियल आते हैं और अदर जो काम होते हैं, वहाँ पे भी इनको एज ए एक्टर काम मिल सकता है, यानी वहाँ पे ये लोग काम करते हैं। साथ साथ में रेडियो में भी एक एक्टर की तरह ये लोग काम करते हैं, अपने वॉइस के थ्रू, अपने आवाज़ के थ्रू लोगों को लुभाते हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कई सारे रेडियो एक्टर भी होते हैं। साथ साथ में बहुत सारे कॉरपोरेट हैं, जितने भी कॉरपोरेट हैं उनको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, उनके पास भी एक एक्टर होते हैं जो मतलब सामने आते हैं, मीडिया में आते हैं और अपने एक्टिंग के थ्रू, अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और उनको पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो रिकॉर्ड वॉइस ओवर और बहुत सारे, जब आप सिनेमा देखते होंगे, आप टीवी सीरियल देखते होंगे, तो कुछ आवाज़ें होती हैं जो पीछे से डाली जाती हैं। वो लोग आगे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनको वॉइस ओवर बोलते हैं और वो आगे पीछे से चलती हैं। जैसे कोई टेलिंग स्टोरी है और स्टोरी बताने के लिए कोई इंसान पीछे से अपनी आवाज़ देता है, तो ये वॉइस ओवर होता है। इनमें भी इनको एक्टर को जो है, जो अभिनेता होते हैं, उनको यहाँ पे जॉब होती है और ये वाला काम करते हैं। साथ साथ में स्क्रिप्ट राइटर का भी काम कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई एक्टर है, उसके अंदर एक्टर की कला है, तो कैमरे के सामने ना आके बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखता है। उस स्क्रिप्ट को जो दूसरे एक्टर होते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं और स्क्रिप्ट की जैसी डिमांड रहती है उसी हिसाब से वो लोग एक्टिंग करते हैं। साथ साथ में थीम बनाने के लिए, जो ये मूवी होती हैं, इनकी थीमें होती हैं, किस टाइप में रहेंगी, उनका बैकग्राउंड कैसा रहेगा और किस किस तरीके से थीम डाली जाएगी तो जो लोगों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। तो ये वाला काम, ये वाला जॉब जो है, ये एक्टर करते हैं और इनमें यहाँ पे स्कोप है। अब हम समझते हैं कि अगर कैसे लोग इनमें जाना, कैसे लोगों को इनमें जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि जिसकी रुचि इन फील्डों में है, इन फील्ड में है, वो बच्चे यहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। जिनको ड्रामा अच्छा लगता है, यानी ड्रामा में जिनकी रुचि है और उनके अंदर जो है एक्टिंग की क्वालिटी है, साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि ड्रामा में रुचि होना नहीं, मतलब अगर रुचि है, रुचि के साथ साथ में आपके अंदर वो वाली क्वालिटी पहले से इनबिल्ट है या वो क्वालिटी पहले से है, उसको आप निखारना चाहते हैं और आगे लाना चाहते हैं, तो इनमें कैरियर है। फिल्म में आपका इंटरेस्ट है, यानी फिल्म के लोग आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आप ऐसा करना चाहते हैं, तो यहाँ आप जा सकते हैं। आर्ट एंड लिटरेचर में, अगर साहित्य में आपका रुचि है, आर्ट में, कला में आपकी रुचि है, तो आप अपना कैरियर यहाँ बना सकते हैं। लैंग्वेज, कोई पर्टिकुलर भाषा जो आपको बहुत अच्छी लगती है, उसका प्रचार प्रसार आप करना चाहते हैं, उसको फैलाना चाहते हैं, या जो भाषा ज़्यादातर लोग जो पसंद करते हैं, इस भाषा के माध्यम से आपके थ्रू जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे, तो इसमें भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो यहाँ पे करियर बना सकते हैं। हिस्ट्री, अगर आपका इतिहास में बहुत ज़्यादा लगाव है और इतिहास को अपने जो है अभिनय के माध्यम से एक अभिनेता के रूप में इतिहास को आप पर्दे पे लाना चाहते हैं, लोगों के सामने लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ जा सकते हैं। पोएट्री, आप एक कवि हैं और आपको कविताएं करना, कविताएं लिखना, कविताएं पढ़ना अच्छा लगता है, तो भी आप यहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। म्यूजिक में आपको इंटरेस्ट है, म्यूजिक में जाना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ जा सकते हैं। डांसिंग आपको अच्छी लगती है, तो भी आपके लिए यहाँ पे करियर है एज ए डांसर,
आप जो है फिल्म इंडस्ट्री में एज ए अभिनेता, एज ए एक्टर काम कर सकते हैं। साथ साथ में स्पोर्ट और फिटनेस में, इसके लिए भी आप अभिनय कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखेंगे। अगर इनमें ज़्यादा मूवी बनेगी, ज़्यादा लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है अच्छे बन जाएंगे। तो ये अगर इन क्षेत्रों में रुचि है लोगों की तो इसमें अपना करियर बना सकते हैं। अब इनमें एंट्री आप क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी एंट्री करने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप अच्छे एक्टर बन सकते हैं। तो एक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन तो ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन कई जगहों पे क्या होता है, जब आप ऑडिशंस के लिए जाते हैं, जब आप अपने को एंट्री के लिए वहां पे जाते हैं तो क्या होता है कि कई बार आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है और ये बोल के रिजेक्ट किया जाता है कि आपके पास में कोई ऐसी डिप्लोमा, कोई ऐसी डिग्री नहीं है, कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जिसकी वजह से आपको लिया जाता है। बड़े 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 प्लेटफॉर्म पे आप रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो डिप्लोमा डिग्री होना जरूरी होता है वहां पे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर यही आपके पास रहेगा तभी आप इस फील्ड में अपना कैरियर बना पाएंगे। ट्रेनिंग, बहुत सारे स्टेज शो होते हैं, बहुत सारे थिएटर्स होते हैं जहाँ पे प्रोग्राम करने के बाद में, बहुत सारे स्कूल भी होते हैं जहाँ पे प्रोग्राम करने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि आपका जो अभिनय है वो कैसा है, किस पोजीशन पे है। आपको इसकी रैंकिंग के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग अपना कैरियर मॉडलिंग के क्षेत्र में बनाते हैं और एक मॉडल बनने के बाद में वो लोग बाद में क्या करते हैं, जब एक मॉडल बन जाते हैं तो बाद में वो लोग फिल्मों में आ जाते हैं, एक्टिंग करने के लिए आ जाते हैं और इस वाले फील्ड में घुस जाते हैं। आज के जमाने में सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर में लोग क्या करते हैं, पहले सोशल मीडिया में एक बार आते हैं, उसके बाद में जो बड़ी इंडस्ट्री है, जो बड़े पर्दे हैं उनको ऑफर करते हैं और उन लोगों को एंट्री मिल जाती है। तो उनकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होती है वहाँ के ना के बराबर हो जाती है। बहुत सारे लोग इसमें सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा गोरे हैं और बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं तो हमारे लिए इसमें कैरियर बनाना बहुत आसान होगा। ये उनकी बैड थिंकिंग है। यहाँ पे लोगों को अगर उनकी एक्टिंग की कला है तो बहुत सारे काले लोगों को गोरा बना दिया जाता है, बस उन्हें अभिनय आना चाहिए। तो ऐसे लोगों की डिमांड, लेकिन ज़्यादातर जो स्मार्ट हैं, जिनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि उनको ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। अभी अगली चीज है कि आपको इसमें घुसने के बाद में आपकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो किस तरीके से होगी, यानी आप अपने फैमिली लाइफ में और अपने व्यक्तिगत लाइफ में किस तरीके से जो है बैलेंस बना पाएंगे, यानी कि आपकी लाइफ कैसी होगी। यहाँ पे क्या है कि आपको जो है जहाँ पे आप काम करेंगे वर्किंग आवर होगा वो बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जो इंडस्ट्रियाँ हैं, जितने टीवी थिएटर्स हैं, वहाँ पे काम करने का कोई लिमिट नहीं। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे लोग मेहनत करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में तो इतने ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं। दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे जो पर्सनल लाइफ है, जो उनकी पर्सनल जिंदगी है, उनके साथ में अपने बच्चों के साथ में बैलेंस बना पाना और अपने खुद के लिए टाइम दे पाना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। कई बार काम क्या होता है कि फील्ड में जाके होता है, कई हिली एरिया में होता है, या कई बार अपनी जो जगह होती है, जहाँ पे स्थान होता है, जहाँ पे आप रहते हैं, वहां से आपको शूटिंग के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, अपने स्थान को छोड़ना पड़ सकता है। तो जो लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, बल्कि इनके पास इन लोगों की अर्निंग बहुत अच्छी होती है, पैसे बहुत अच्छे बहुत ज्यादा होते हैं। तो लोगों को जो दूर से जो लोग देखते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत उम्दा हैं। अब हम समझते हैं कि लोकेशन, जब आप इस जॉब में जाएंगे और इस फील्ड में जब एंट्री करेंगे तो आपको कहाँ पे जॉब करना होगा, कहाँ पे मिलेगी। तो ज़्यादातर जो फिल्म इंडस्ट्रियाँ हैं वो बड़े बड़े शहरों में हैं, तो आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ सकती है, जहाँ पे आप रह सकते हैं वहाँ से दूर जाना पड़ सकता है। साथ साथ में यहाँ पे ये भी है कि जहाँ पे आप रहेंगे वहाँ से आपको शूटिंग के लिए कई सारे हिली एरिया में या कई सारे लोकेशन को जिसको आप चूज करते हैं या कई सारे फॉरेन में आपको जा जाके वहाँ पे अलग अलग जगहों पे काम करना पड़ सकता है। अब अगली चीज है कि जो रियलिटीज है, ये रियलिटीज जो है इनमें क्या है कि बहुत सारे लोग इसको देख के और ये फिल्म जगत में इनके चेहरों को देख के बहुत सारे लोग निकल पड़ते हैं अपनी जगह से जॉब करने के लिए, इनमें जाने के लिए। लेकिन जैसा पर्दे पे दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि इसमें जो रिजेक्शन का चांस है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें हाई रिजेक्शन है और बहुत रिस्क है। इनमें जाने के बाद में जरूरी नहीं है कि आप जो है सफल हो जाए। बहुत सारी लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री की तरफ गई थी, लेकिन आज के दिन में वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे जो पहले से एक्टर हैं, जो अभिनेता हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो म्यूजिशियन हैं, वो लोग अपने बच्चों को इनमें ज़्यादा गलत तरीके से घुसा देते हैं। बहरहाल वो लोग इस फील्ड में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास में एक्टिंग की कला नहीं होती है। कुछ दिनों बाद में वो लोग फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो काम आदमी होता है उसके लिए स्ट्रगल इसमें बहुत ज़्यादा है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है।
इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, संघर्ष बहुत है। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको रिस्क बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, हाई रिस्क वाली ज़िंदगी है। और यहाँ पे जितना ज़्यादा रिस्क है उतनी ज़्यादा जो है आमदनी है। अब सैलरी की बात करें कि लोग कितने पैसे कमाते हैं, अगर आप छोटे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, रीजनल थिएटर्स में काम करते हैं, तो 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये महीने की अर्निंग आपको हो सकती है, आप छोटे लेवल पे हैं। बहुत सारे लोग आजकल के दौर में सोशल मीडिया पे काम करते हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, उसके प्लेटफॉर्म पे वो लोग ठीक ठाक पैसे अर्निंग कर लेते हैं। अपनी एक्टिंग को वो लोग दिखाते हैं, एक्टिंग करते हैं और उनसे ठीक ठाक पब्लिक जुड़ भी जाती है, क्योंकि यहाँ पे उनको किसी के साथ में जोर सिफारिश नहीं करना होता, अपनी मेहनत करते हैं, प्लेटफॉर्म के सामने लाते हैं और बहुत सारे लोग पसंद कर लेते हैं और वो लोग आगे निकल जाते हैं। जो फिल्म और टीवी इंडस्ट्री है, अगर हम इंडिया की बात करें तो जो महंगे एक्टर में है, आलू अर्जुन की बात की जाए तो पिछले 2025 में इनकी जो एक फिल्म की लागत, मतलब इनको जो पैसे ऑफर किए वो 300 करोड़ के आसपास में है। शाहरुख खान जैसे एक्टर जो है जो पैसे लेते हैं 1,75 करोड़ के आसपास में, 2.25 करोड़ के आसपास में उनके 1 फिल्मों के। लेकिन ये जो पैसे होते हैं वो ये पूरे फिल्म के लिए, पूरे ड्रामा के लिए दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टाइप में होता है। और ये हो सकता है कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ये वाले पैसे के लिए उनको काम करना पड़े और तब जाके इतने पैसे उनको मिल पाते हैं। तो इतने पैसे तक मिल जाते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये और मैक्सिमम अभी के दौर में 300 करोड़ या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत सारे एक्टर विदेशों में हैं, फॉरेनर में हैं और उनकी आमदनी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर हम कैरियर पाथ की बात करें कि अगर आप इस वाले फील्ड में घुसेंगे तो कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे और कौन कौन सा काम कर सकते हैं, तो बहुत सारे अमाचर एक्टर होते हैं। अमाचर एक्टर ऐसे एक्टर को बोलते हैं जो शौकिया होते हैं, उनको मतलब पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं होती है जितना वो लोग शौक से काम करते हैं। शौक से काम करने के बाद में इस फील्ड के साथ में जुड़ते हैं, शौकिया अंदाज में काम करते हैं। ये सिनेमा जगत में भी जब जाते हैं तो बोलते हैं कि हमें काम दीजिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो बहुत सारा ग्रोथ किए हैं। ग्रेजुएट एक डिग्री या डिप्लोमा लेने के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में लोग भी इसमें एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद में अगर आप एक एक्टर बन जाते हैं, अगर एक्टर की तरह काम करते हैं, तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं अपनी एक्टिंग के थ्रू। एक फिल्म के एक्टर बन सकते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्रियाँ हैं उनमें एक्टिंग का काम कर सकते हैं। साथ साथ में टीवी एक्टर बन सकते हैं, इनमें भी बहुत अच्छा कैरियर है, लोग अच्छा खासा आमदनी करते हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। वॉइस एक्टर, बहुत सारे वॉइस एक्टर हैं जो अपनी आवाज़ें निकालते हैं। ओमपुरी की आवाज़ आप सभी लोगों ने कई सारी फिल्मों में सुनी होगी, और जब कहानी स्टार्ट होती है तो वो बताते हैं कि इस गांव में ये आदमी थे ऐसे करके, और बीच बीच में कहानी को छोटा करने के लिए वो लोग अपने बातों के माध्यम से कहानी को छोटा करते हैं और वॉइस का काम करते हैं। रेडियो में भी बहुत सारे लोग अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, अपनी बातें बताते हैं और एज ए वॉइस एक्टर काम करते हैं। तो वॉइस एक्टर के रूप में भी कैरियर है। साथ साथ में स्टेज एक्टर, बहुत सारे स्टेज हैं, थिएटर्स हैं जिनमें लोग काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं और अपनी एक्टिंग के माध्यम से पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं और उनकी भावनाओं को जीत लेते हैं, यानी उन पर हावी हो जाते हैं और ये लोग पसंद किए जाने लगते हैं। स्टंट परफॉर्मर, बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो स्टंट परफॉर्मिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब शूटिंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो स्टंट वाला जो एक्शन सीन होता है, जब उनकी रिकॉर्डिंग चालू होती है तब वो आपको बाइक पे बैठा हुआ वाला एक्टर दिख जाएगा। हेलमेट लगाने के बाद में जो रियल एक्टिंग कर रहे होंगे, स्टंट जो कर रहे होंगे, वहाँ पे कोई और होता है, क्योंकि जो रियल स्टंटिंग होती है वो उनको नहीं आती है। बहुत सारे एक्टर ऐसे भी हैं जिनको स्टंटिंग आती है, बहुत सारे हैं जिनको नहीं आती है। तो स्टंटिंग परफॉर्मर के रूप में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा कैरियर है, क्योंकि सारे लोगों को स्टंट परफॉर्मिंग एक डेंजरस होता है, डेंजर जॉब होती है। तो जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, इसको नहीं करना चाहते हैं, ये दूसरे के थ्रू किया जाता है। जब वो उस एक्टिंग में जब वो लोग विनर बन जाते हैं, जब वो अपना हेलमेट हटाते हैं, तो जो स्टंटर होता है वो वहाँ पे वो ना होके वो रियल वाला एक्टर होता है और लोगों को बताया जाता है कि इन्होंने ही सीन को परफॉर्म किया है। तो इसमें भी कैरियर है, अच्छा खासा कैरियर है। लेकिन कैरियर के साथ साथ में जो स्टंट परफॉर्मर होता है उनमें रिस्क भी होता है। कई बार वो लोग जोखिम भरा कदम उठाते हैं, उनके हाथ पैर भी टूटते हैं और कई बार जान भी चली जाती है। तो ये वाला स्कोप रहा, ये वाला फील्ड रहा। अगर आप ये एज एक्टर काम करना चाहते हैं और अपना कैरियर इसमें बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, काफ़ी जानकारी भरा होगा। और अगर आपको इनकी सच्चाई पता चलेगी कि ये कैसा है, हाई रिस्क है, तो ये रिस्क ना लेते हुए आप इनमें नहीं जाना पसंद करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।